ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम। सो डिस्कस करते हैं मार्केट्स में हुआ क्या। और एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड एक्सपायरी रहा, बड़ा गैप अप हुआ। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर बाद में एक सेल ऑफ आया, छोटा सा सेल ऑफ आया, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं आया। ओके, देखो पूरे ट्रेड जो खराब हो रहे हैं वो गैप अप गैप डाउन की वजह से हो रहे हैं। 100 100 पॉइंट के 150 पॉइंट के गैप अप्स होंगे तो क्या ट्रेड मिलेगा? मोमेंटम तो चला गया ना। उसके बाद क्या होता है, फिर एक कैंडल आता है जहां पर रिजेक्शन आते हैं, ऊपर साइड भी नीचे साइड भी। अगर आप देखोगे फर्स्ट 3 मिनट्स में, ओके, दोनों साइड रिजेक्शन आया। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। ओके, तो देखते हुआ क्या। सबसे पहली बात, मार्केट ओपन होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर किए थे कि 17,500 पर हैवी कॉल राइटिंग थी, लग रहा था गैप अप होगा। और ये लेवल शेयर किए थे, आप देखो निफ्टी में क्लियरली एक लेवल शेयर किया था कि 17,417 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता तो 17,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट 17,417 पर निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लिया है। आप देखो 17,417, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, रिजेक्शन आया। ओके, रिजेक्शन आया तो रिजेक्शन आया है, इसका मतलब ये जो हाई है, जब तक ये नहीं टूटेगा आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ये जो रिजेक्शन आया है, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ओके, तो समझो 17,417 कितना बढ़िया लेवल था। प्राइस वापस से यहां पर आया 417 के आसपास, 417 के आसपास फॉल फॉल आया। ठीक है, वापस से कोशिश किया ऊपर आने का, 417 के आसपास फॉल आया। वापस से कोशिश किया, वापस से फॉल आया। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप देखो एग्जैक्टली जो लेवल अपने डिस्कस किए थे 17,417, वहां से ही सेल ऑफ आ रहा था। ओके, और देखते हैं आगे क्या। फिर उसके बाद जीडीडी स्टॉक्स शेयर हुए थे। ओके, जीडीडी स्टॉक्स शेयर हुए थे, जिसमें बोला था कि जीडीडी मतलब आपको पता होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि एक लेवल है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। तो 4 स्टॉक शेयर किए थे, एल्केम, ज्योति लैब, फ्लोरोकेम एंड मुथूट। ओके, तो आपको पता है, ये मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर भी, कितने बढ़िया मोमेंटम पकड़ा। ज्योति लैब 5% अप था, फ्लोरोकेम 4% के आसपास ऊपर था। ओके, मुथूट 2% के आसपास था और एल्केम थोड़ा नेगेटिव रहा। ओके, तो वही है कि आपको सेटअप को फॉलो करके एंट्री लेना है और एग्जिट भी करना है। आप टान नहीं सकते कि चलो होल्ड करते हैं जाएगा ऊपर। अगर आपको दिखा एग्जिट क्राइटेरिया मैच किया, आपको निकल जाना है। क्या एग्जिट क्राइटेरिया वो डिस्कस करते हैं हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में। ओके, क्लियरली मेंशन कर दिया था आज मैं बुलिश नहीं हूं, क्लियरली मेंशन कर दिया था मैं बुलिश नहीं हूं, सुपर ट्रेंड पर शॉर्ट देखेंगे। ओके, बट चॉपी मार्केट था हमारा। बात करें स्कैल्पिंग तो मिले, स्कैल्पिंग तो मिले, बट जो अपना वो ट्रेड्स थे, चैलेंजिंग ट्रेड्स थे जहां पर मेंशन किया था कल की वीडियोस में, उसमें हमारा कुछ सेटअप सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, 3 4 चीजें देखते हैं सपोर्ट करता है तो ही एंट्री एग्जिट लेते हैं, बट नहीं आ रहा था, सिस्टम में आ नहीं रहा था, तो जबरदस्ती ट्रेड थोड़ी ना लेंगे। ओके, हाँ स्कैल्पिंग में मजा आया, स्कैल्पिंग का मैं बताऊंगा कहां कहां स्कैल्पिंग किया, और देखते हैं। ये देखो फंस गया था, परफेक्ट रेंज बाउंड मार्केट हो गया था। आप देख रहे हो रेंज बाउंड मार्केट है, वी कांट डू एनीथिंग, अदरवाइज एसएल जाएंगे। तो जब रेंज बाउंड मार्केट है आप कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे जाएंगे? ऊपर भी रिजेक्शन, नीचे भी रिजेक्शन, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो ये रेंज में घूमता जाएगा। तो इतना डिटेल में डिस्कशन होता है ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर। ओके, और फिर मैंने एक स्टॉक शेयर किया, ये प्राज इंडस्ट्रीज। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पर है, ये अगर फटा तो मोमेंटम देगा। और आप प्राज इंडस्ट्रीज देख लो क्या मोमेंटम मिला। तो फ्री का पैसा है, लिटरली फ्री का पैसा है। स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लो कौन से स्टॉक भगेंगे और मोमेंटम देते हैं, हम वही स्टॉक पकड़ते हैं जो मोमेंटम देगा। ये देखो आप क्या भगा, क्या ब्रेकआउट दिया, और क्लियरली मेंशन किया था जब ये चल रहा था 429 के आसपास कि प्राइस इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पर है, ये भाग सकता है। ओके, फिर देखते हैं। यहां पर एंट्री नहीं ले पाए, यहां पर एंट्री नहीं ले पाए हम, क्योंकि मिस हुआ था, ट्रेड मिस हुआ था, इसलिए वो डिस्कशन चल रहा है कि पूरा ट्रेड खराब हुआ और बैड लक, एंट्री नहीं ले पाए यहां पर। ठीक है, और देखते हैं। ये एक ने प्रॉफिट कमाया, ये देखो एक स्कैल्पिंग किया,
12:11 पर मैंने यहां पर बुल पुट एग्जीक्यूट किया था। इसका रीजन बताता हूं मैं आपका कि क्यों किया था। 12:11 पे अगर आप देखोगे तो यहां पर हुआ क्या था, मैंने देखा प्राइस ने एक फॉल आ गया, ठीक है, मेरे को तो लग रहा था चॉपी मार्केट है। उसके बाद यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट है, प्राइस वापस से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 50 एमए का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद वापस से जब ये रिजेक्शन आ रहे थे ना, एक तो मेरे लिए ये कैंडल स्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद जब ये रिजेक्शन आ रहा था तो मुझे लगा हो सकता है ये वापस से डेज हाई को छू सकता है, डेज हाई को छू सकता है ऊपर। ओके, तो इसलिए यहां पर मैं लॉन्ग गया था, इसलिए यहां पर देख लो कितने बजे लॉन्ग गया था, बुल पुट एग्जीक्यूट किया क्योंकि स्कैल्पिंग था 12:11 पर। तो कहां पर था कैंडल, एग्जैक्टली इस कैंडल पर। इस कैंडल पे जब ये कैंडल बन रहा था, जब मैंने देखा रिजेक्शन आ रहा है, यहां पर एग्जीक्यूट करा, और मैंने 4 कैंडल बाद एग्जिट भी कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मोमेंटम मिसिंग है। मैं आपको बता देता हूं, देखो देखो एग्जैक्टली 9 मिनट बाद 12:20 पर मेंशन कर दिया कि लॉन्ग को बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम नहीं मिल पा रहा, जा तो रहा है बट मोमेंटम नहीं आ रहा, और हमें तो मोमेंटम प्लेयर्स है, हमें तो मोमेंटम चाहिए। ओके, तो यहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था और बुक किया था। ओके, और एक ट्रेड मिला यहाँ पे, और देखा तो एक जो परफेक्ट ट्रेड मिला स्कैल्पिंग के लिए, वो मिला यहाँ पर 141 पर। क्लियरली मेंशन किया था कि अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा तो मैं शॉर्ट जाऊंगा। 141 पर मेंशन किया सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव होगा तो मैं शॉर्ट जाऊंगा, और आप देख लो, आप देखो इतना डिटेल में एनालिसिस, इतना डिटेल में ऑब्जर्वेशन। 141 पे शेयर किया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव कहां पर हुआ, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ 154 वाला कैंडल, 154 वाला कैंडल, और ये मेरा परफेक्ट शॉर्ट का एंट्री था, और मेरा टारगेट था यहां पर आएगा इस लेवल पर 17340, ये जो डेज लो है यहां तक आना चाहिए। ओके, तो ये एक मूव कैप्चर हुआ, लेकिन ये भी बहुत स्लो स्लो गिर रहा था, बट ये मूव पूरा पकड़ा हमने, पूरा पकड़ा, और यहां पर अपने शॉर्ट्स को बुक किया था। ये देखो, बुक्ड माई शॉर्ट्स। ओके, 216 पर बुक्ड माई शॉर्ट्स, जब ये कैंडल बन रहा था, जब ये कैंडल बन रहा था ये वाला। ओके, ये वाला कैंडल, तो यहां पर देखा कि ऑलरेडी बहुत कैंडल है, यहां पर शॉर्ट्स को बुक किया। ओके, तो इतना डिटेल में अब बताओ कैसे लॉस कर लोगे, जब इतना ऑब्जर्वेशन करते हैं, इतना डिटेल में डिस्कशन होता है, तो कैसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली ये एक मेंबर ने प्रॉफिट कमाया। तो बहुत सिंपल है यार, देखो बहुत सिंपल है मार्केट में पैसा कमाना, बस चीजें पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब ऑब्जर्व करते हैं कल के लिए एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने ट्रेडर्स कंपनी चैनल पे शेयर किया था, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि अब क्या लग रहा है निफ्टी में। ओके, आ गया पुल बैक, आ गया डाउन ट्रेंड चल रहा था, इतना ज्यादा पुल बैक आया है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या बोल सकते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं ओपन करूंगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। देखो, अगर मैं इलियट वेव का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यहां पर, सॉरी आवली चार्ट पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने को पता है कि एबीसी का मूव चल रहा था ये देखो, ये पूरा ए, ये बी, और ये सी। ओके, ये सी हो सकता है अभी चले, या हो सकता है खत्म हो गया, मुझे नहीं पता, वो प्राइस बताएगा। ओके, बट एक चीज ये लग रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी अभी चल रहा है, सी अभी चल रहा है। ओके, और अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो सी में 5 वेव्स का मूव होता है। ओके, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये पूरा 3 हुआ, ये पूरा 4 हुआ, और अब लग रहा है कि 5th वेव का मूव आ सकता है। ओके, और अगर आप देखोगे एक और कॉन्सेप्ट है लियड वेव का, कि यहां पर जो वेव 4 है वो वेव 1 की प्राइस टेरिटरी में नहीं आता। तो ये देखो यहां पे जो सेल ऑफ आया है, ये सेल ऑफ आया है, एग्जैक्टली यहां पर रेजिस्टेंस लिया है। ओके, रेजिस्टेंस लिया है, तो कुछ मैंने शेयर भी किया था जब 17,330 के आसपास था निफ्टी, 17,330 के आसपास था निफ्टी, तो मैंने शेयर किया था जिसको स्विंग बेसिस पर शॉर्ट जाना है वो चला जाए, और एसएल होगा 17,430। 100 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट का एसएल है, जिसको स्विंग बेसिस पर जाना है जाए। ठीक है, तो यहां पर एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट मारने का अपॉर्चुनिटी था।
ठीक है, तो कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं भी गए, तो जिसका जिसका जैसा रिस्क एपेटाइट। ओके, एसएल क्या है, 100 पॉइंट का है, कुछ लोग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बेयर कॉल यूज करा है, कुछ लोगों ने बेयर पुट यूज करा है, तो डिपेंड करता है अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर। ओके, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये जो पूरा मूव चल रहा था ये फोर्थ वेव का मूव हो सकता है, और वापस से प्राइस वापस से नीचे के लेवल्स दिखाए, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है अगर 16,700 तक का प्राइस एक बार वापस से देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। ओके, पर अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, आज सुपर ट्रेंड में रिजेक्शन आ गया। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, मार्केट है। हम तो वैसे भी प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेते हैं, जैसा प्राइस जाएगा वैसे हम ट्रेड लेंगे। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं लेवल्स के लिए, कल के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल जो है गैप फिल होना बाकी है 17,290 के आसपास गैप फिल होना बाकी है। आज का हाई एक इंपॉर्टेंट अपने आप में रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नीचे का लेवल है वो है आपका 17,235, या और प्रिसाइसली बोलूं तो 17,232 के आसपास। ओके, 232 235 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो लेवल मुझे दिख रहा है 17,194, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर ये गया तो उसके बाद आपको लेवल जाएगा 17,118, और उसके बाद ये जो गैप है, ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप फिल कर सकता है। ओके, तो ये लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क कर लो। अगर मार्केट वापस से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो वापस से ये गैप फिल करेगा, और उसके बाद यहां पर ये लेवल आपको दिखा सकता है। ओके, अब बस बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन ना हो तो ट्रेड खराब हो जाएगा, और जब तक ये रेंज में ये वापस से वॉलेटाइल रह सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आज का हाई लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल, और आज का लो। ओके, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, अगर इसका ब्रेक किया ब्रेक किया तो ये यहां पर एक बार को सपोर्ट ले सकता है, और ये टूटा 39,198 टूटा तो 190 188 टूटा तो वापस से ये लो ओपन हो जाएगा, 39,000 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। ओके, अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सॉरी अपना 50 लगा हुआ है, तो 50 भी एक अपने आप में एक सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। ओके, तो ये इस लेवल का आपको ध्यान रखना है, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फ्राइडे, और ऐसा हो रहा है लास्ट 2 फ्राइडे से अच्छे ट्रेंडिंग मूव मिल रहे हैं। ओके, लास्ट 2 डेज से ट्रेंडिंग मूव मिला नहीं है, आप देखोगे दोनों दिन साइडवेज रहा मार्केट, दोनों दिन मार्केट साइडवेज रहा, आज भी और कल भी। तो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कल आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। ओके, बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।